सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 201। भेख और ब्राह्मण का संसार में आदर है, पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वो युक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेख और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा। चाहे बाहर से वो इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेख को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में न जावें, और जो जावें तो कपट न करें, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहां सचौटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहां की संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहां जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो उनकी कपट को खोल देते हैं। क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है, वहां कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं, और संत सदगुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं। और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वो दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वो अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सद्गुरु में है। बड़भागी वो जीव हैं जो सद्गुरु को सेव रहे हैं। जो गुनहगार भी हैं और सद्गुरु को पकड़ लिया है तो वो माफ हो जाएंगे, और जो बेगुनाह है और सद्गुरु को नहीं पकड़ा है तो वो बढ़ के गुनहगारों में गिने जावेंगे। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन 48। इलाहाबाद, 22 नवंबर 1936। परमार्थ की करनी बिना शरण और प्रेम के नहीं बन सकती। मन का आपा और बल छोड़कर मालिक की दया व मेहर में समा समाकर जो कार्रवाई की जाएगी वो भक्ति फल देगी। सब चाहों की जड़ काटकर एक चाह मालिक से मिलने की रहनी चाहिए। परमार्थी को विश्वास होना चाहिए कि मालिक समर्थ और सर्वज्ञ है। मौत से मुआफकत करनी चाहिए और मालिक की दया व मेहर प्राप्त करने के लिए अकुलाहट और विरह होनी चाहिए।
परमार्थ की करनी बिना शरण और प्रेम के नहीं बन सकती है। ये जो कहा है कि बगैर प्रेम के शरण नहीं ली जा सकती और बिना शरण के करनी नहीं बन सकती, ठीक है। निज शरण प्रेम रूप है। प्रेम ही कशिश और आकर्षण है और अपने से विशेष चैतन्य की कशिश और आकर्षण में खींचने का नाम शरण है। इसके अंदर जो सूरज चैतन्य है वो मालिक की जात और जौहर है। जात और जौहर का अपने भंडार में खींचना और समाना शरण और प्रेम है। मन का आपा और बल छोड़कर मालिक की दया व मेहर में समा समा कर जो कार्रवाई की जाएगी, उससे परमार्थ का फल जो कि भक्ति फल है मिलेगा। मगर मन चाहता है कि जो करूं सो मैं करूं, और अगर दूसरा कोई करे तो वो मेरी रीत से करे, और उसका नतीजा व फल भी जो मैं चाहता हूं वही निकले। हर काम में मेरा तेरा, और ये मैंने किया वो उसने किया, ये बातें सोचता है और असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। यही आपा और खुदी है। जिस तरह ये चाहता है उस तरह जब काम नहीं होता और उसका नतीजा जो ये चाहता है नहीं निकलता, तब इसको निराशा, अतृप्ति और अशांति होती है। काल को भी अतृप्ति और अशांति हुई। तब उसने अलग रचना करने का इरादा किया। अतृप्त और अशांत होने का ये मतलब नहीं है कि उसने कोई ऐसी चीज चाही और मांगी जो मालिक के पास नहीं थी या मालिक नहीं दे सकता था। उसमें बड़ी भारी चैतन्यता है, मगर मालिक के पूर्ण आनंद में आनंदित होने के लिए काफी नहीं है। बवजह कमी चैतन्यता के वो सत्य देश का आनंद नहीं झेल सका। उसको वहां से अतृप्त और अशांति हुई और उसने इरादा किया कि मैं इसके अतिरिक्त कोई रचना करूं जिससे रस ले सकूं। मगर बावजूदे कि काल और माया थी, वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। जब अक्षर पुरुष की मदद मिली तब उन्होंने रचना की। सिर्फ सत्य देश में रत अवस्था है और वहां तक की रचना स्थिर है। वहां सुरत और शब्द दोनों रत यानी एक और अभेद हैं। उनकी जात और जौहर में कोई फर्क नहीं है। शब्द अगर ज्योत है तो सुरत उसकी किरण है जो ज्योत में मिलकर ज्योत रूप हो जाएगी। जैसे शब्द यानी मालिक समर्थ है, वैसे ही सुरत भी समर्थ है, वो परिपूर्ण है। आनंद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको किसी की मदद की मोहताजी नहीं है। इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि फला काम शब्द यानी मालिक ने किया या सुरत ने किया। जो सुरत ने किया वो शब्द ने किया, और शब्द ने किया वो सुरत ने किया। दोनों एक ही हैं। मगर इतनी बात है कि सुरत अलग होकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। शब्द में समाकर सब कार्रवाई होगी और उसी में बेहतरीन नतीजा निकलेगा। फरमाया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जो चाह ये उठाता है और वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो असली चाह है वो भी ना रहे। वो तो रहनी चाहिए, वही करनी करावेगी। असली चाह ये है कि सर्व चैतन्यता खिलकर सुरत शब्द में रत हो और पूर्ण आनंद में पूर्ण ज्ञानमय हो। परमार्थी को चंद बातों की समझ बल्कि विश्वास धारण करने की जरूरत है, और जिसने सच्ची शरण ली है उसको ऐसी समझ और विश्वास रहता ही है। अव्वल ये कि मालिक सर्व समर्थ है। मालिक सब चाहे पूरी कर सकता है,
और इसकी सब चाहें पूरी की जावेंगी, मगर मन और माया के ओझले से बचाकर। अगर कोई चाह बाकी रह गई तो फिर शांत और संतुष्ट कैसे होगा? इस बात के कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमारी फला चाह पूरी नहीं की गई। इसकी कुल चैतन्यता आनंदमय और ज्ञानमय हो जाएगी और तभी ये तृप्त, शांत और संतुष्ट होगा। दूसरी बात ये कि मालिक सर्वज्ञ है, यानी सब जानता है, सबसे बाखबर है। मालिक जानता है कि किस वक्त कौन चीज की जरूरत होगी और किस रीत से वो मुहैया और पूरी की जाएगी कि जिसमें अच्छे से अच्छा नतीजा निकले। इसलिए अपनी सब चाहों को मालिक के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए और मौज व दया के इंतजार में रहना चाहिए। जो मौज से हो उसी को अपने लिए मुनासिब समझना चाहिए। इस तरह का विश्वास लाकर मालिक की शरण लेगा तो इसके सब काम अच्छी तरह से बनते चलेंगे। संसारियों की तरह कि जब उनकी कोई चाह पूरी नहीं होती तब अधीर हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ मानते हैं, कभी अधीर नहीं होगा। बीच बीच में अकुलाहट हो सकती है, वैसे ये देश ही अकुलाहट का है और उसके लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश और रियायत रखी गई है। मगर इस बात की अकुलाहट कि हमारा संसारी काम और चाह जल्दी पूरी हो घटती जावेगी और मालिक की दया व मेहर ज्यादा से ज्यादा हासिल होने की अकुलाहट बढ़ती जावेगी। हर हालत में मालिक की मौत से मुआफकत करते हुए सच्ची शरण धार कर काम करना चाहिए, ताकि स्वार्थ और परमार्थ दोनों के सब काम दुरुस्ती से बनकर एक दिन सच्चा सुख और परम आनंद प्राप्त हो। राधा स्वामी 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 राधा स्वामी
स्वामी